हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिशन एमपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो उप सचिव हैं रानी सहाय मैम, उनके द्वारा एमपीपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट जो हैं वो दिए गए थे कुछ दिन पहले। तो यहाँ पर निश्चित ही आपने उनका जो वीडियो है वो देखा होगा, और अगर नहीं जानकारी है आपको तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी उनके द्वारा स्टेटमेंट दिए गए हैं एमपीपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि एमपीपीएससी के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड या रिज़ल्ट से रिलेटेड तो जो भी चीज़ें हैं वो आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाएँ। फ्रेंड्स, आयोग के द्वारा यहाँ पर पहली बार सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर की गई हैं, और उनके रानी सहाय मैम के द्वारा जो भी क्वेश्चंस आए तो उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और उनके द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उनसे हम यहाँ पर आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्लानिंग जो है वो निश्चित ही कर सकते हैं कि हमें प्रीलिम्स जो है वो कब देना है, मेंस कब देना है और कितना टाइम है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी पूरी तैयारी जो है वो करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले हम बात करें एमपीपीएससी 2019 मेंस के रिज़ल्ट की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2000 मेंस का जो रिज़ल्ट है वो पूरी तरह से डिपेंड है हाई कोर्ट की सुनवाई पर, जो कि आज 7 अक्टूबर को 27% ओबीसी का जो रिज़र्वेशन है उस पर सुनवाई है, और 26 अक्टूबर को यहाँ पर रोस्टर सिस्टम जो है उस पर सुनवाई होनी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आज 7 अक्टूबर की, तो जो कि ओबीसी रिज़र्वेशन पर सुनवाई होनी थी, तो दैनिक भास्कर में आज न्यूज़ आई है कि यहाँ पर 7 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। स्टेट बार काउंसिल के द्वारा 7 अक्टूबर को प्रतिवाद दिवस मनाए जाने की घोषणा किए जाने से मामले की सुनवाई की संभावना कम है। तो फ्रेंड्स, आज जो सुनवाई है वो उसकी होने की संभावना कम ही है, और कल भी न्यूज़पेपर में ये चीज़ आई थी। तो आप यहाँ पर देख लें कि ओबीसी रिज़र्वेशन की सुनवाई जो है वो आज होना कम है, और हो सकता है कि आपको न्यू डेट्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलें। और रोस्टर सिस्टम की जो सुनवाई है वो 26 अक्टूबर निर्धारित की गई है। तो जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आप ये मानकर चलें कि 2019 का जो रिज़ल्ट है वो पूरी तरह से हाई कोर्ट के डिसीज़न पर ही बेस्ड रहेगा। इसीलिए हो सकता है कि आपको वेट करना पड़ सकता है। इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेंस का एग्ज़ाम दिया है वो आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से करें। और यहाँ पर नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के रिज़ल्ट की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 25 जुलाई को आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया, और यहाँ पर लगभग 2 महीने जो हैं वो हो चुके हैं। अगर हम बात करें एमपीपीएससी के उप सचिव रानी सहाय मैम की, तो उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि हाई कोर्ट के द्वारा जो रोक लगाई गई है वो फाइनल रिज़ल्ट्स पर लगाई गई है, ना कि इंटरमीडिएट स्टेजेस के रिज़ल्ट पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन रानी सहाय मैम के द्वारा ये कहा गया है कि इस मंथ तक जो आपका रिज़ल्ट है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का वो जारी कर दिया जाएगा, और जारी कर ही दिया जाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी 2 मंथ हो चुके हैं। और जो रिज़ल्ट है इस रिज़ल्ट पर रोक जो है वो हाई कोर्ट की नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो प्रभावित हो रही हैं हाई कोर्ट में जो भी केस लगे हुए हैं। लेकिन एमपीपीएससी के द्वारा ये बात कही गई है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अक्टूबर के एंड तक आपका रिज़ल्ट जो होगा वो आ ही जाना चाहिए। और अगर हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के मेंस की, तो जब भी रिज़ल्ट आएगा तो उसके लगभग डेढ़ डेढ़ महीने बाद, 1 से 1.5 महीने बाद जो है वो मेंस का एग्ज़ाम जो है वो करा लिया जाता है। और इसके लिए भी आप जो अपनी तैयारी है वो ठीक से रखें एमपीपीएससी मेंस 2020 की। और उसके बाद अगर हम बात करें 2021 के लिए जो न्यू नोटिफिकेशन है,
तो फ्रेंड्स ये जो है जब भी आप जानते ही हैं कि फॉर्म जब फिलअप होते हैं, अगर आप मान के चलें कि अक्टूबर एंड तक भी आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आता है और न्यू नोटिफिकेशन जो है वो अक्टूबर नवंबर में जब भी आएगा, तो आपको 1 महीने तो फॉर्म फिलअप करने के लिए दिए जाते हैं और उसके 1 से 1.5 महीने बाद, मतलब आप जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके 2 महीने बाद एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा। तो आप मान के चलें कि MPPSC प्रीलिम्स जो होगा वो आपका नेक्स्ट ईयर ही होगा, जनवरी फरवरी में कंडक्ट कराया जा सकता है अगर अक्टूबर नवंबर में सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है, मेंस जो है वो हो जाता है 1 से 2 महीने में, तो प्रीलिम्स जो है वो भी जनवरी फरवरी में आपका करा लिया जाएगा। लेकिन ये तय है कि इस साल तो नहीं, नेक्स्ट ईयर ही सारी चीज़ें हो पाएंगी। तो इन सभी चीज़ों को एक आधार बनाकर आप अपनी जो स्टडी है उसकी प्लानिंग कीजिए कि आपको, अगर प्रीलिम्स 2020 आपका ठीक गया है, 70 क्वेश्चंस के ऊपर आपके मार्क्स हैं, तो यहाँ पर आप मेंस की तैयारी करने लगें। और आप ये मान के चलें कि आपके पास 2 महीने हैं और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप तैयारी कर लें। और अगर यहाँ पर प्रीलिम्स 2021 की अगर आप वेट कर रहे हैं, तो भी आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं और काफ़ी सारे टॉपर्स के द्वारा ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि जब आप मेंस की पढ़ाई करते हैं और मेंस का सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं, तो प्रीलिम्स जो है वो वैसे ही कवर हो जाता है और आपको प्रीलिम्स के लिए कुछ अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए फ्रेंड्स, MPPSC का जो एग्ज़ाम है वो कोई वनडे एग्ज़ाम नहीं है कि सिर्फ सिंगल स्टेज है और आपकी जॉब जो है वो लग जाएगी सिंगल स्टेज के बाद। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स देना है, मेंस में भी 6 पेपर होते हैं। तो सभी चीज़ें ध्यान में रख कर आपको प्लानिंग जो है वो अपनी अभी से करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी चीज़ें हाई कोर्ट में हो रही हैं, केस लगे हुए हैं, तो इन सभी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन जो है वो स्टूडेंट्स पर हो रहा है। और लगभग 3.5 लाख स्टूडेंट्स के द्वारा MPPSC प्रीलिम्स जो है उसका एग्ज़ाम दिया गया था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और वो काफ़ी डाउटफुल स्थिति में हैं यहाँ पर आज कि वो प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन कब आएगा, या फिर अगर प्रीलिम्स 2020 का रिज़ल्ट है तो वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उस चीज़ का भी वेट कर रहे हैं और वो फोकस जो है वो स्टडी में नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो रिज़ल्ट है वो एक ना एक दिन ज़रूर आना है और मेंस भी आपको ज़रूर देना ही है 1 से 2 महीने बाद। और लेकिन जब भी एग्ज़ाम होगा तो आप उस चीज़ के लिए कितना तैयार हैं। अगर आपकी 100% तैयारी है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है और 1% भी आप डाउट की स्थिति में हैं, तो आज से, अभी से सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दें और अभी से अपनी जो पढ़ाई है उसमें लग जाएं। MPPSC का जो एग्ज़ाम है वह निरंतरता जो है वो होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। और आप सभी जानते हैं कि ये जो है MPPSC या UPSC, किसी भी स्टेट PCS की हम बात करें, तो ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं सिविल सर्विसेज के, वो अगर हम रेस की बात करें तो ये, इसमें जो खरगोश और कछुए की जो रेस होती है, इस एग्ज़ाम में कछुआ जो है वही जीतता है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये निरंतरता मांगते हैं, धैर्य आपको चाहिए, रखना पड़ता है। काफ़ी सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी बातों से स्वयं को डिस्ट्रैक्ट ना करें। हाई कोर्ट का डिसीज़न है, आज नहीं तो कल तो निश्चित ही आएगा। और रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो MPPSC के उपसचिव जो हैं उनके द्वारा ये बात कही गई है, तो आप 1 महीना और ले लें, अक्टूबर तक आपका निश्चित ही रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और एग्ज़ाम जो है मेंस का और प्रीलिम्स का जो नोटिफिकेशन है, सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। तो अगली साल 2022 जो है वो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो हैं उन सभी चीज़ों के लिए आप तैयार रहें, खुद को पूरी तरह से तैयार रखें और स्टडी जो है उसे कंटिन्यू रखें। उसे इन सभी बातों में डिस्ट्रैक्शन जो है वो आप में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो था जो आपके जो भी स्टेटमेंट रानी सहाय मैम के द्वारा दिए गए MPPSC के एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो ये चीज़ जो है ये
मैम के जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं तो उनको आधार बनाकर हमें आगे की प्लानिंग करनी है और अपनी जो स्टडी है उसे और भी ज़्यादा बेहतर बनाना है। और जब भी एग्ज़ाम होगा आपको ये सोचकर तैयारी करनी है कि जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जो है, क्योंकि एग्ज़ाम तो एक ना एक दिन होना ही है, लेकिन आप उस एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपने देखा ही होगा लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम हुआ कोरोना के कारण काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी टाइम के बाद हुए। एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो भी 25 जुलाई को कंडक्ट कराया गया, लेकिन टाइम मिलने के बाद भी फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोगों का जो एग्ज़ाम है वो उतना अच्छा नहीं गया जितना कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। तो ये चीज़ है, इसीलिए आपके पास अभी टाइम है। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें साइड करके सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस इस समय आपको करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो भी एमपीपीएससी से रिलेटेड अपडेट्स होंगी वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाएंगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।